इस वीडियो में हम मशीन के एक एक पार्ट को और उसके फंक्शंस को डिटेल में देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस मशीन के स्टार्टिंग में ही LDPE मटेरियल को एक्सट्रूशन मशीन के हॉपर में ही ट्रांसफर करते हैं। इसमें वर्कर सिर्फ नीचे कंटेनर में मटेरियल भरते रहते हैं और सक्शन पंप मटेरियल को कंटिन्यू सक करके हॉपर में भेजता है। इस LDPE मटेरियल का मेल्टिंग टेम्परेचर लगभग 105 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 115 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इस LDPE मटेरियल में 1% से 2% तक टाल्क हॉपर में मिक्स करते हैं। इस टाल्क का क्या फंक्शन होता है वो आगे मैं बताती हूँ। हॉपर के थ्रू मटेरियल फीडिंग जोन में जाकर जहां पर मटेरियल अच्छे से फीड होकर मिक्सअप होता है। इस मशीन में एक बड़ा स्क्रू बैरल होता है जिसे फॉरवर्ड स्क्रू एक्सट्रूडर भी कहते हैं। ये मशीन का सबसे मेजर पार्ट होता है जो मशीन के फीडिंग जोन से लेकर मीटरिंग जोन तक लंबा होता है। जब ये स्क्रू रोटेट होता है तो हॉपर से मटेरियल अंदर फीड होकर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होता है। फीडिंग जोन के लास्ट में जहां से ट्रांजिशन जोन स्टार्ट होता है वहां पर LPG गैस पंप और GMS पंप का पाइप लगा होता है। ये गैस पंप और GMS पंप एक निश्चित टाइम पर ऑन करते हैं। ये गैस पंप और GMS पंप नॉन रिटर्न वाल्व से बना होता है या इसे NRV भी कहते हैं। NRV इसलिए लगाते हैं जिससे फ्लो ऑफ गैस या GMS बैकवर्ड ना हो। मतलब ये अगर बैरल में प्रेशर GMS पंप या गैस पंप के प्रेशर से ज्यादा हो जाता है तो मटेरियल का फ्लो उल्टा होने लगता है, इसलिए NRV का यूज करते हैं। जब ट्रांजिशन जोन में मटेरियल अच्छे से मिक्सअप होकर हीटअप होकर आता है तब वो मीटरिंग जोन में एंटर करता है। मीटरिंग जोन में मटेरियल एजेंट जैसे LPG गैस, GMS और टाल के साथ मिक्सअप होकर डाई के थ्रू फ्लो होता है जिससे फोम फॉर्मेशन होता है। इस मीटरिंग जोन में वाटर कूलिंग स्प्रे लगा होता है। अब बात करते हैं एक्सट्रूशन मशीन के टाइप और साइज के बारे में। इस मशीन को उसके स्क्रू बैरल के डायमीटर के अकॉर्डिंग में कैटेगराइज किया गया है, जैसे मशीन नंबर 120, मशीन नंबर 180, मशीन नंबर 250। जैसे मशीन नंबर 120 स्क्रू बैरल का डायमीटर है। इस अलग अलग मशीन से अलग अलग थिकनेस के फोम रोल तैयार किया जाता है एज पर द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, जैसे 10 mm, 8 mm, 5 mm एक्सेट्रा। अब बात करते एजेंट के फंक्शन के बारे में जो LDPE मटेरियल के साथ मिक्स करते हैं। तो अब हम 3 चीज पर बात करेंगे, दैट इज टाल्क, GMS और LPG गैस। एंड द फर्स्ट पॉइंट इज टाल्क। ये LDPE मटेरियल के जैसा ही दिखता है। LDPE के साथ 1% से 2% मिक्स करते हैं। ये फॉर्म की सेल की डेंसिटी को कंट्रोल करता है, जैसे सेल साइज एंड डिस्टेंस बिटवीन सेल, स्किन लेयर, थिकनेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ। अगर टाल्क मिक्स ना किया जाए तो फॉर्म में सेल फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा और फॉर्म एक बबल के रूप में निकलेगा। एंड द सेकेंड पॉइंट इज GMS। ये व्हाइट कलर के पाउडर फॉर्म में होता है और इसका मेल्टिंग टेम्परेचर लगभग 68 डिग्री सेंटीग्रेड से 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। GMS एक एंटी स्टैटिक एजेंट होता है जो फॉर्म से जनरेट होने वाला स्टैटिक चार्ज को डीएक्टिवेट करता है और सरफेस रेसिस्टेंस को कम करता है। ज्यादातर इस मशीन में फायर होने का डर होता है और ये फायर स्टैटिक चार्ज के वजह से होता है, इसलिए GMS को एक निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है। एंड द थर्ड पॉइंट इज LPG गैस। LPG गैस एक एयर ब्लोइंग एजेंट का काम करता है। इस फोम के सेल में एयर फिलअप होता है जिससे फोम का वेट रिड्यूस होता है और फोम की क्वालिटी अच्छी होती है। अब हम बात करेंगे फोम की लो डेंसिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसको डेंसिटी के फॉर्मूले द्वारा कैलकुलेट करते हैं, जैसे डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल मशीन नंबर 250 से फोम फॉर्मेशन हो रहा है जिसकी लेंथ है 155 मीटर, विड्थ है 1.9 मीटर और थिकनेस इज अराउंड 8 mm। सो हम इसकी डेंसिटी के फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। अगर इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी डेंसिटी 14.85 kg पर मीटर क्यूब आएगा। जनरली हम फोम की क्वालिटी और उसकी डेंसिटी पर ही फोकस करते हैं। फोम की डेंसिटी जितनी कम होगी प्रॉफिट उतना ही ज्यादा होगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर